नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है मेरे भाई, इसको लेकर आप लोग लगातार हमारे पास कमेंट मैसेज कर रहे थे कि सर किस जोन में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में जो है आप एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। तो आज की वीडियो में साथियों इसी पे हम बात करने वाले हैं। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं साथियों कि इस बार जो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं टेक्नीशियन का संख्या बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगले वर्ष की वैकेंसी की बात करोगे मेरे भाई तो इसका डबल था, है ना। इस बार जो है वैकेंसी जो है 50% ही है 2026 में जो आपका वैकेंसी जारी किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगर आप सीधे तौर पे देखेंगे यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन 2026 जोन वाइज कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी कहां पर कितना है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और साथ में सबसे ज्यादा और सबसे कम सीट कहां पर है। अब आप यहां पर देखिएगा साथियों, आप देखिएगा आरआरबी जोन और इधर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और टोटल पोस्ट। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिएगा तो जम्मू जम्मू और श्रीनगर की मैं बात करता हूं तो यहां पर जो है टोटल अगर आप पोस्ट की बात करोगे तो 26 है। जनरल का यहां पर 9 सीट है, ओबीसी का जो है 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 4 सीट है और यहां पर एससी का 3 सीट है और एसटी का जो है 4 सीट है। अगर आप टोटल पोस्ट की बात करते हो तो 26 पोस्ट आपके जम्मू और श्रीनगर में जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम पटना जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 19 पद जो है जारी किया गया है। ओबीसी के लिए आपके केवल 11 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे भाई 3 पद है और 7 पद आपका एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 15 है ना। टोटल अगर आप यहाँ पर पटना जोन के पोस्ट की बात करते हो तो 55 पोस्ट जो है जारी किया गया है रेलवे टेक्नीशियन के लिए। आगे हम यहाँ पर बिलासपुर जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 68 पद यहाँ पर निकाला गया है। ओबीसी का यहाँ पर 15 पद है, ईडब्ल्यूएस का 4 और एससी का जो है 7 है और एसटी का 8। पोस्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर टोटल 102 पोस्ट जारी किया गया है। आगे हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो है 44 पद है, ओबीसी के लिए 25 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट है, एससी के लिए मेरे भाई 15 है और एसटी के लिए आपका 14 है। अगर आप पोस्ट की बात करते हो टोटल पोस्ट आपका 108 पोस्ट है। भुवनेश्वर जोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी का मेरे भाई 65 पद है, ओबीसी के लिए आपका 34 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है और एससी के लिए 17 है और एसटी के लिए आपका 8 है। टोटल अगर आप पोस्ट की बात करते हो तो 136 पोस्ट मेरे भाई आपके भुवनेश्वर जोन में जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम मालदा जोन की बात करते हैं मेरे भाई तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो है 76 पद है और एससी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी का जो है 26 है मेरे भाई और यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 16 पद है और एससी का जो है 15 और एसटी का जो है 9। अगर हम वैकेंसी की टोटल बात करते हैं तो 142 पदों पर जो है मालदा जोन में वैकेंसी जारी की गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम गोरखपुर जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो है 80 सीट है, ओबीसी का 39 है और ईडब्ल्यूएस का 17 पोस्ट जारी किया गया है और एससी के लिए आपके 21 पद है और यहाँ पर एसटी के लिए बात करोगे तो 12 पद है और टोटल 169 पदों पे जो है वैकेंसी जारी की गई है। अगर हम भोपाल जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 124 पद मेरे भाई जनरल कैटेगरी के लिए और 43 पद आपका यहाँ पर ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेगा तो 18 पद है और एससी के लिए मेरे भाई 30 पद और यहाँ पर 11 पद आपका एसटी कैटेगरी के लिए जारी किया गया है। अगर आप टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हो तो इसमें जो है 226 पदों पर जो है भोपाल जोन में वैकेंसी जारी की गई है। आगे अगर हम अजमेर जोन की बात करते हैं तो 126 पद जो है आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी का और 23 पद मेरे भाई यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का, 19 पद आपके ईडब्ल्यूएस का, 45 पद मेरे भाई आपका यहाँ पर एससी कैटेगरी का और 16 पद जो है आपका यहाँ पर एसटी कैटेगरी का। अगर आप टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हो तो 229 पद जारी की गई है। आगे हम यहाँ पर सिलीगुड़ी की बात करते हैं मेरे भाई तो 94 पद जो है आपका जनरल कैटेगरी का, 66 पद जो है आपका यहाँ पर ओबीसी का, 24 पद मेरे भाई यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का, है ना, और एससी का 36 है और 20
जो है एसटी का है। टोटल पोस्ट की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो 240 पद जो है मेरे भाई सिलीगुड़ी में जो है जारी किया गया है। अगर हम बेंगलुरु जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर 81 पद मेरे भाई जनरल कैटेगरी के लिए, 50 पद आपके ओबीसी के लिए, 30 पद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए और यहाँ पर एससी के लिए 52 है और एसटी के लिए जो है 32 पद। अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करते हो तो 245 पोस्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया है। अगर हम यहाँ पर रांची जोन की बात करते हैं मेरे भाई तो 96 पद जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, 59 पद आपका ओबीसी है और यहाँ पर 22 पद मेरे भाई ईडब्ल्यूएस के लिए और 53 पद जो है आपकी एससी के लिए और 17 पद यहाँ पर जो है एसटी के लिए जो है जारी किया गया है। अगर हम टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हैं तो 247 पोस्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया है। अगले जोन की बात करते हैं, अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरल के लिए 127 पद, ओबीसी के लिए 62 है और 33 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए आपके 38 पद है यहाँ पर और एससी के लिए, एसटी के लिए मेरे भाई 20 पद। टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो 280 पोस्ट यहाँ पर अहमदाबाद जोन में जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रयागराज जोन की अगर आप बात करते हो तो 127 पद मेरे भाई यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, 72 पद आपके ओबीसी के लिए और यहाँ पर जो है आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद जारी किया गया है और एससी के लिए 42 पद है और यहाँ पर एसटी के लिए 21 पद है। टोटल अगर आप वैकेंसी की बात करते हो तो 282 पद जो है जारी किया गया है। सिकंदराबाद जोन की बात करते हैं तो 136 पद मेरे भाई यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, 97 पद आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, 58 पद आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, 61 पद आपका एससी के लिए और एसटी के लिए 47 पद। टोटल अगर आप वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हो तो 399 पदों पर जो है सिकंदराबाद जोन में वैकेंसी जारी की गई है। आगे हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो 160 पद मेरे भाई यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 106 पद आपका ओबीसी के लिए, 43 पद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए मेरे भाई 55 पद और एसटी के लिए 47 पद। अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करते हो तो यहाँ पर जो है 411 पदों पर जो है वैकेंसी जारी की गई है। आगे हम यहाँ पर गुवाहाटी जोन की बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर जनरल के लिए 175 पद और यहाँ पर ओबीसी के लिए आप देखिएगा तो 122 पद जारी किया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 पद और यहाँ पर अगर आप एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 75 पद जारी किया गया है और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो 38 पद यहाँ पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है गुवाहाटी जोन में आपका 461 वैकेंसी जारी की गई है। अगर मैं यहाँ पर चंडीगढ़ जोन की बात करता हूं तो यहाँ पर जो है टोटल अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो 206 पद जारी किया गया है, ओबीसी के लिए 124 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 और 84 पद मेरे भाई एससी के लिए और एसटी के लिए आपके 52 पद। यानी कि टोटल अगर आप वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हो तो 512 वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम कोलकाता जोन की बात करते हैं मेरे भाई। कोलकाता जोन में अगर आप देखेंगे तो 224 पद आपके जनरल कैटेगरी के लिए, 148 पद आपका ओबीसी का और यहाँ पर 66 पद आप देखिएगा साथियों तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए और यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए जो है 85 है और 58 पद आपकी एसटी कैटेगरी के लिए। अगर आप टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हो तो 581 पदों पर जो है वैकेंसी जारी की गई है ना। आगे अगर हम यहाँ पर चेन्नई जोन की बात करते हैं मेरे भाई तो 206 पद आपके जनरल कैटेगरी का और 124 पद मेरे भाई आपका यहाँ पर जो है ओबीसी का और 46 पद आपके यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं साथियों तो आपके ईडब्ल्यूएस का 84 पद आपका यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो एससी कैटेगरी का और 52 पद आपके जो है यहाँ पर एसटी कैटेगरी का। टोटल अगर आप वैकेंसी की बात करते हो तो 512 पदों पर जो है जारी किया गया है। अगर हम यहाँ पर मुंबई जोन की बात करते हैं तो 224 पद मेरे भाई आपके यहाँ पर जनरल कैटेगरी का, 148 पद आपका यहाँ पर ओबीसी का और 66 पद आपके ईडब्ल्यूएस का, 85 पद आपका यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी का और आप देखिएगा एसटी कैटेगरी का 58 पद है। अगर आप टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हो तो 581 पदों पर जो है वैकेंसी जारी किया गया है। देखिए मेरे भाई अगर आप बात करोगे जैसे मुंबई में जो है 2 पार्ट है आपके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोलकाता में भी बात करोगे तो यहाँ पर भी 2 पार्ट देखने को मिलते हैं है ना, सेंट्रल और वेस्टर्न करके है। ठीक है, तो ऐसे में जो है अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो वैकेंसी का डिटेल्स है मैंने आपको जो है कैटेगरीज वाइज, जोन वाइज जो है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो, है ना। काफी भाई बंधु जो है इस बात को लेकर कमेंट मैसेज कर रहे थे कि सर जोन वाइज थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, तो हमने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रॉपर रूप से
मेरे भाई जानकारी दे दे, है ना। मुझे उम्मीद भी है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो कम से कम आप लोगों से भी एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आप लोग काफी सपोर्ट तो करते ही हो, है ना। तो आप लोग अपने मित्र यार दोस्त के पास भी वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।